सो वेलकम टू सीएस कोड हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे करते हैं यूजिंग ओपनसीवी एंड हेयर कैस्केड। तो हेयर कैस्केड आपका एक कह सकते हैं एक प्री डिफाइंड मॉडल है। जैसे हम कोई मॉडल बनाते हैं, उसको लेट्स सपोज हम सेव कर लेते हैं कोई एक्सएमएल फाइल में या कहीं ऑनलाइन डिप्लॉय कर देते हैं। तो ऐसे ये फेमस मॉडल है, प्री ट्रेन पहले से मॉडल है। तो हम उसका यूज़ करके देखेंगे ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे इमेज में कैसे फाइंड करते हैं। मशीन लर्निंग कंप्यूटर विजन में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब होता है कि इमेज के अंदर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लोकेट करना और उसके अराउंड एक बाउंड्री ड्रॉ कर देना। जैसे एग्जांपल के लिए फेस डिटेक्ट करना, कार डिटेक्ट करना, स्टॉप साइन डिटेक्ट करना, आइस डिटेक्ट करना। सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं बताना, वो तो क्लासिफिकेशन होता है हमारा। जैसे हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग में देखे थे कुछ, जैसे आपका KNN होता है, वो क्लासीफाई करता है कि और इसके नियर कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन था आपका। जैसे KNN होता है, लॉजिस्टिक रेग्रेशन होता है, नेम बायस होता है, जैसे क्लासिफिकेशन होता है, वो सिर्फ बताता है यस नो या कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट इमेज में एग्जैक्टली कहाँ है, कौन सा उसका लोकेशन बताना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है आपका, कि पर्टिकुलर इस लोकेशन पे है और वो ड्रॉ कर देता है ये लाइन। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। कैसे करते हैं, लाइक हमारा रोबोटिक्स होता है, वो कैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है कौन सा ऑब्जेक्ट है। वो हमारा इसी प्री ट्रेन मॉडल हमें पहले बनाने होते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं रोबोटिक्स में भी और या हमारे AI ML में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे हम ओपन CV लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो आप इंस्टॉल करने का आपके पास नहीं हो तो इम्पोर्ट CV2। और इमेज प्रोसेसिंग के लिए, मतलब इमेज के साथ छेड़छाड़ के लिए हम ओपन CV का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और उनको उसको शो कराने के लिए हम मैटप्लॉट से शो कराएंगे। तो मैटप्लो लाइब्रेरी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैटप्लो लाइब्रेरी इम्पोर्ट pyplot SPLT। तो बस यहाँ पे हम बस दो लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। इनको रन कर लेते हैं, फटाफट रन हो गई हैं। अब अपना बेसिक कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इमेज जिस पे हमें ऑपरेशंस करना है। तो IMG से एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इसे मेमोरी में लोड करते हैं इमेज को। ओपन CV के थ्रू को यूज़ करते हैं यहाँ पे, और CV2 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड आपका IMRead, वो इमेज रीड करता है आपका। ठीक है, तो मेरे इसी फोल्डर में है वो, मैं उसको यहाँ पे बुला लेता हूँ इमेज को। मेरी इमेज का नाम image.jpg है। ठीक है, और IMG। अब इस इमेज को प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी इसी फोल्डर में है इमेज, ये रही। तो ये मेरी इमेज है, इसको रन करते हैं। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है, मैंने इमेज लोड कर ली ओपन CV के थ्रू। तो ओपन CV क्या करता है आपका ना, BGR इमेज कन्वर्ट कर देता है। जो ओरिजिनल इमेज आपकी ये है, लेकिन वो BGR में कन्वर्ट हो गई ओपन CV की वजह से। BGR क्या होता है आपका, जो दिखाता है आपका ब्लू, ग्रीन और रेड। अब हमें इसे RGB कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ताकि ये ओरिजिनल इमेज बन पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इमेज कन्वर्ट करेंगे, हमारी इमेज RGB बनाएंगे, RGB। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ओपन CV में कुछ मेथड होते हैं। ओपन CV2 आपका CVT कलर होता है, CVT कलर, इसको हमने कॉल कर लिया। और इसमें हमें पैरामीटर पास करना है, एक इमेज जो हमारी ओरिजिनल इमेज है इस पर करना है। क्या करना है, CV2 डॉट, ये कैप्स में आता है, कलर। अब यहाँ पे देखो खूब सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप क्या करना है। तो अब आपको बस यहाँ पे नाम दे देना है। जैसे आपका BGR है, BGR2 आपको बनाना है RGB, ये आ गया आपका कलर। जो आपकी BGR है उसको RGB कन्वर्ट कर दो। बस यहाँ पे बस यही लिखा है मैंने, IMG RGB। अब इसको रन करते हैं, जो हमारे वेरिएबल में नया आया होगा, रन करा हमने। अब ये देखो, ये है हमारी ओरिजिनल इमेज, मैच करिए डिट्टो। तो ये दिक्कत थी, जब हम ओपन CV के थ्रू यूज़ करते हैं तो इमेज ना BGR बन जाता है, उसको दोबारा हम RGB कन्वर्ट करते हैं ओपन CV के थ्रू ही। अब हम अपने करते हैं ऑपरेशंस, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इस इमेज को ना ग्रे स्केल भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी आगे बताएंगे किस लिए। IMGB ग्रे इमेज, एक ग्रे इमेज भी हम इसे बना रहे हैं, ये वेरिएबल बनाया अभी मैंने। और सेम ऑपरेशन करना है मुझे, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कलर बनाना है आपका BGR2 ग्रे, ये आ गया। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार, अभी आपको दिखाता हूँ। और रन। तो ये देखो, अब मेरे पास यहाँ 3 पिक्चर हो गई। एक जो फॉल्स है, जो यूज़ नहीं करनी है हमें, जो हमने लोड करी तब आई। और ये हमारी ओरिजिनल इमेज है जो हमने कन्वर्ट करी RGB में। और एक तीसरी इमेज है जो ग्रे स्केल है। अब मैंने ग्रे स्केल क्यों बनाई है, अब शुरू से देखो, जो हमें मॉडल यहाँ पे यूज़ करना है हेयर कैस्केड, जो इसका नाम है प्री डिफाइंड मॉडल है। तो ये ना वर्क करता है सिर्फ ग्रे स्केल इमेज पे, उस पर फाइंड करता है ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अब इनके कुछ रूल्स हैं कि ये इस पर ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करता है मॉडल, इसलिए हम ग्रे स्केल का इमेज यूँ यहाँ पे करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अपना मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के लिए वो पहले अपना प्री डिफाइंड मॉडल को हम बुलाते हैं यहाँ पे यूज़ करने के लिए। स्टॉप से मैंने बनाया, स्टॉप साइन को यहाँ पे फाइंड करने के लिए।
स्टॉप साइन है ये एक वेरिएबल बना लिया मैंने। अब अपना प्री डिफाइंड मॉडल को हम लोड करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं उसको बस कॉल करूँगा CV2, तो कैस्केड क्लासीफायर, तो एक तरह से क्लासीफायर ही होगा, ठीक है। अब बस मुझे उसकी लोकेशन देनी है, तो मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका नाम है स्टॉप डेटा डॉट एक्सएमएल, स्टॉप डेटा डॉट एक्सएमएल। तो ये आपका ना ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड मॉडल है, मतलब पहले से इन्होंने मॉडल बना रखा है, बस मैं उसको यहाँ पे लोड कर रहा हूँ इस वेरिएबल में, ताकि मैं अपनी इमेज में यूज़ कर सकूँ, एक मॉडल यहाँ पे तैयार कर सकूँ अपने अकॉर्डिंगली कैसे वर्क कराना है मुझे। तो ये मैंने रन कर लिया, ये मेरा मॉडल आ गया, मॉडल को मैंने कॉल कर लिया अपने इस वेरिएबल में। अब मुझे ना अब फाइंड करना है इस इमेज में, तो इसका यूज़ करके स्टॉप साइन का यूज़ के मॉडल का मैं पिक्चर में फाइंड करूँगा। फाइंड करने के लिए एक फाउंड वेरिएबल बना लेता हूँ, ओके बना लिया मैंने। अब वो करेगा आपका डिटेक्ट, कैसे, जो आपका स्टॉप साइन है ये वेरिएबल, इसमें मुझे करना है डिटेक्ट मल्टीपल स्केल, जो फाइंड करेगा आपका किस में करेगा, इमेज में, ठीक है। जो इमेज है उसमें ये फाइंड करेगा मेथड से, ठीक है। ये मेरा मॉडल है स्टॉप साइन, और ये मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ डिटेक्ट का, कि इस मॉडल का यूज़ करके इस पिक्चर में डिटेक्ट करो। तो पहले मैंने इमेज दे दी, और मुझे एक चीज़ यहाँ पे और देनी है, मेन साइज। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ 20x20। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ और मैं बताता हूँ आपको। ये तो इमेज है कि इस इमेज में मुझे फाइंड करना है, तो इमेज में जो ये ऑपरेशन हो गई, ध्यान रखना कि यहाँ मुझे ग्रे देनी है, क्योंकि ग्रे इमेज पे ये जो मॉडल है वर्क करता है। और मैं इसको अब करता हूँ रन, तो बस अभी रन करा, यूज़ नहीं करा। तो ये मेरे स्टॉप साइन, ये मेरा मॉडल है डिटेक्टिव मल्टीपल्स के लिए। आपका जो मेथड है वो वर्क करेगा, फाइंड करेगा, किस पे करेगा, इमेज ग्रे पे करेगा, जो मेरी इमेज ग्रे है। और मेन साइज 2020 क्या है कि जो है ना 20x20 पिक्सल से जो छोटी कोई चीज़ होगी ना उसको इग्नोर कर देगा। मतलब इमेज में काफ़ी ऑब्जेक्ट होंगे ना, ठीक है, जो स्टॉप साइन के होंगे, लेकिन अगर कोई स्टॉप साइन बहुत छोटा हो या कुछ ऐसा हो जो सिर्फ 20x20 पिक्सल से छोटा हो, तो इसको इग्नोर कर दे, सिर्फ बड़ी चीज़ें देखे। अभी यहाँ पे बस ऐसे हमने दे दिया है, ठीक है। कुछ पैरामीटर दे, पैरामीटर इसमें बहुत होते हैं, फैक्टर स्केल भी होता है आपका, कि और नेबर भी होता है, मतलब और भी होते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम देख रहे हैं बस कैसे डिटेक्ट करता है। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, हमने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, ये मॉडल है हमारा स्टॉप साइन यहाँ पे जो प्री डिफाइन से हमने यूज़ करा है। और ये फाइंड का मेथड बनाया कि ऐसे फाइंड करेगा, और फाइंड करेगा तो ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, फाइंड करने के बाद देना एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दे, और मान लो इमेज हमारे 2-3 स्टॉप साइन हुए, तो एक लूप लगा देते हैं कि अगर 2-3 हुए तो वो फाइंड कर लेगा। फॉर एक रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे मैं लेता हूँ x, y और विड्थ और हाइट इन फाउंड। तो जैसे मान लो आपका ये फाउंड है, इसने 3-4 इमेज फाउंड कर ली, तो यहाँ पे से लूप लगा दिया कि उसकी x यानी कि x एक्सिस, उसका y एक्सिस, और w यानी कि उसकी विड्थ, और h यानी उसकी हाइट। तो मतलब ऐसा एक रेक्टेंगल बना देगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक, ठीक है, वो बनाता जाएगा। तो इसलिए लूप लगाया है यहाँ पे। और रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पे मैं पाइथन OpenCV का मेथड यूज़ करूँगा, OpenCV2 डॉट रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और कैसे ड्रॉ करना है उसके यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स देने होंगे। कोऑर्डिनेट्स देने के लिए सबसे पहले इमेज मुझे अपनी कलरफुल इमेज यहाँ पे उस पर ड्रॉ करना है, फाइंड करना है। ओ इमेज है जो RGB में बताए मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रे लिख दूँगा, RGB लिख दूँगा, दोनों में डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि दोनों सेम इमेज है, ग्रे स्केल और कोऑर्डिनेट सेम होंगे दोनों के। और अब मुझे यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट्स देने हैं x, y, ठीक है। देन मुझे देने हैं अपना x प्लस x एक्सिस प्लस विड्थ, y एक्सिस प्लस हाइट। ऐसे ही आपका रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा, बॉटम राइट कॉर्नर पे जाएगा, ठीक है। ये आपका x y हो गया, और ये आपका x में आपकी विड्थ प्लस हो गई, और आपकी y एक्सिस में हाइट प्लस हो गई, ताकि रेक्टेंगल बन जाए आपका। और उस रेक्टेंगल का बॉर्डर कलर कैसा हो, बॉर्डर कलर के लिए यहाँ पे मैं 0, 2, 5, 5 और 0, ये आपका ग्रीन लाइन के लिए होता है। और उसकी पिक्सल मतलब कितनी मोटी लाइन होना चाहिए, यहाँ पे मैं 5 दे दे रहा हूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब मुझे इमेज शो करने के लिए क्या, जो रेक्टेंगल बना है वो दिखाने के लिए PLT डॉट IM शो करके होता है, जो इमेज शो करता है। और इसमें बस मुझे अपनी ये इमेज पास करनी है जिस पर अभी मैंने ऑपरेशन करा, यही इसी पर रेक्टेंगल बन के दिख जाए, IMG RGB हो गया ये, ठीक है। और अब PLT डॉट शो, तो ये मैंने रन करा। तो अब देखो ये मेरी इमेज है, ठीक है। ये ओरिजिनल इमेज थी, ओरिजिनल इमेज में शुरू से दिखा देता हूँ आपको।
जो ओरिजिनल इमेज थी वो सिर्फ IMG में आ रही है, उसके बाद ये गलत इमेज आ रही थी, उसको हमने क्या करा फिर RGB में कन्वर्ट करा, RGB में करा और एक ग्रे स्केल में करा। ग्रे स्केल में तो हमने बस मेथड फाइंड करने के लिए यूज़ करा है, और फिर हमने फाउंड, अगर उसने फाउंड कर लिया ग्रे स्केल में तो वो RGB में भी दिखा दे, तो हमारी जो RGB है उसमें अब कलरफुल इमेज में हमें ये बता रहा है कि ये स्टॉप्स आएंगे आपका। तो ऐसे हम छोटे स्केल पे मतलब हेयर कैस्केड का यूज़ करके हमने एक जो प्री डिफाइंड मॉडल था बस उसका यूज़ करके हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे डिटेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट के लिए पहले से ही यहाँ पे हमारा जो है एक प्री डिफाइंड मॉडल था XML फाइल में, बस हमने उस मॉडल को इंपोर्ट करा, तो यूज़ करा अपने एक नए वेरिएबल के साथ जोड़ के, और बस हमारा जो OpenCV मेथड होता है डिटेक्ट मल्टीपल स्केल उसका यूज़ करके हमने फाइंड करा, और एक लूप लगा दिया कि अगर 2-4 हो तो उसको फाइंड करके एक रेक्टेंगल बना दे। तो ये था आपका छोटा सा प्रोग्राम। तो जो आपके जो अभी करंट में यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री में ऑब्जेक्ट डिटेक्ट के लिए, वो आपके हो रहे हैं, आपका YOLO हो रहा है और आपका RCNN हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो जो बड़े स्केल पे मॉडल है PDF वो यूज़ हो रहे हैं। तो एक छोटा स्केल पे मॉडल था जो आपका हेयर कैस्केड है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हेयर कैस्केड का यूज़ करके आप आई डिटेक्ट कर सकते हैं, बॉडी के पार्ट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी फाइल होती हैं हेयर कैस्केड की। तो आप जाना, सर्च करना और कूल प्रोजेक्ट्स बनाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब CS Code Hub एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।